वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और चूंकि आप लोगों को पता है कि अभी बिहार में छठ का माहौल चल रहा है, पर्व है, तो इस कारण से सब लोग अपने अपने गांव गए हैं। तो मैं बता दूं, आप लोगों को कुछ अपडेट दे रहे हैं, खासकर जो यूपी के स्टूडेंट है जिनका अभी एग्जाम होने वाला है, उन लोगों को मैं एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट दे रहा हूँ। अपडेट या यूं कहे जे सजेशन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 22 तारीख से जो है, सॉरी 21 जो है आपके नवंबर से एग्जाम यूपी में शुरू है। और वहाँ जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, साथ में एएनएम और सारे पैरामेडिकल सभी का एक साथ हो जाता है एग्ज़ाम। तो बता दें, बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे को अभी कुछ तैयारी नहीं है, मैं क्या करूँ? बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। तो आज हम उन लोगों को कुछ अच्छे चीज़ बताएँगे, जिसको अगर वो फॉलो करेंगे तो बिल्कुल उनको 100% सफलता मिल सकता है। तो चलिए फिलहाल हम करते हैं शुरू। मेरे डियर, मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे कि जो भी लोग यूपी से जीएनएम कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें तैयारी नहीं है, तो उनके लिए बस एक ही बात है कि आपके पास समय है नहीं, बस 1-2 दिन ही समय है और बाकी जो एग्ज़ाम चलते रहेंगे उसके लिए आपको समय है। तो मैं सीधा-सीधा यही बात कहूँगा कि अब तो आप विशेष कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं बार-बार यही कहता हूँ कि जो आप याद है उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करते रहें। साथ में आप लोग देखते होइएगा कि सभी सब्जेक्ट में ऐसे-ऐसे प्रश्न हैं जिसको काउंसिल के द्वारा, फैकल्टी के द्वारा बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है। और वह प्रश्न सब कोई बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, कुछ ही संख्या में है, जिसको आप प्रैक्टिस कर लेने से आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा बुक पढ़ लीजिए, पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि जो-जो हाइलाइट प्रश्न है सभी सब्जेक्ट में, उसको आपको तैयारी करके चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा भी नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। मान गए कल मेरा किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, समझ गए? कल मेरा अगर किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट का अगर आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टोटल जितने भी हाइलाइटेड मेन-मेन प्रश्न है, चाहे वो शॉर्ट है, चाहे वो लॉन्ग है, सबको हमको 2-2 बार पढ़ के जाना है। और ऐसे करने से आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ना से हाँ ज़रूर हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम में देने जाते हैं, तो आपको एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। आपको जैसे लगे, जहाँ से लगे आपको लिख कर आना है। अगर प्रश्न छोड़ कर आएँगे तो एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। अगर बना के आएँगे तो न से हाँ होगा तो 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर ज़रूर मिल जाएँगे, यानी न से हाँ ज़रूर हो जाएगा। तो मेरा यही सजेशन है कि जो भी लोग यूपी से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि अदर स्टेट में तो अभी 2-3 महीने समय होंगे 22 से 23 सेशन में, बाकी यूपी में शुरू है। तो ऐसे में मैं यही कहता हूँ कि आपके पास जितना भी समय है, 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है या फिर कल होकर किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो आज क्या तैयारी करें? तो आपको वही करना होगा, सब्जेक्ट उठाइए और सब्जेक्ट में जितने भी मेन-मेन प्रश्न है, जो आपको लगता है कि यह प्रश्न बार-बार पूछा गया है, चाहे वो प्रश्न शॉर्ट हो या फिर वो प्रश्न लॉन्ग का हो, आपको जो है उसको 2 बार ज़रूर पढ़ना है। और अगर आप बायो साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो फिगर बनाना तो नहीं ही भूलेंगे, समझ गए? तो फिगर एनाटॉमी में मस्ट होता है बनाना। बाकी डेली बाय डेली जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम हो, उसको कम से कम 2-2 बार जो-जो आपको हाइलाइट क्वेश्चन सब लगता हो, उसको ज़रूर पढ़ना है। कम से कम जब आज हम पढ़ेंगे, कल एग्जाम देने जाएँगे, तो कुछ न कुछ चीज़ें तो हमारे दिमाग में रहेगा ही और उस पर बेस्ड हम लिखेंगे ही लिखेंगे। और सभी सब्जेक्ट में हाइलाइट क्वेश्चन, मेन-मेन क्वेश्चन होते हैं। जैसे कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 में, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो प्रोसेस होता है वो पूछता है। उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम, स्वास्थ्य समस्या और उसके सूची के बारे में पूछता है, समझ गए? डब्ल्यूएचओ के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद होम विजिट के बारे में पूछता है। तो ये सब हाइलाइटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट एड के बारे में आपसे पूछेगा फंडामेंटल में। बिस्तरी घाव, बेड सोर के बारे में पूछेगा। मृत मरीज का देखभाल के बारे में पूछेगा। ब्लड प्रेशर और पल्स रेट कहाँ-कहाँ से लेते हैं। तो ये सब प्रश्न हाइलाइटेड है, जो बार-बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आपको 2-2 बार कम से कम पढ़कर ज़रूर जाना है और ये ध्यान रखना है कि किसी भी कीमत पर एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटना चाहिए। चाहे आप अगल-बगल से, चाहे जिस भी चीज़ से आप मदद लेकर आप लिखें, लेकिन आपको एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। दूसरी चीज़ें,
आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके कम से कम जो है आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएँगे 75 में। तो 75 में अगर आप 10 नंबर या 15 नंबर हटा दीजिए ऑब्जेक्टिव का तो 60 नंबर। 15 में कम से कम आपको 10 सही करना ही करना है किसी हालत में। अब जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको सीरियल लिख कर छोड़ देंगे और जो आएगा उसको हम लिख लेंगे, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे कि भाई जब भी मौका मिलेगा अगल-बगल से सहायता लेकर बना लेंगे। समझ गए? वरना गलती कीजिएगा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स में तो सीधा-सीधा नंबर कटेंगे और फिर थ्योरी पर आपको ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स पहले बहुत अच्छा से कम 80% ऑब्जेक्टिव तो सही करके आइए ही आइए और थ्योरी में एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। बहुत लोगों को ये देखने को मिलता है कि टाइम्स का जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट में टाइम जो है मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। टाइम पास मत कीजिए इधर-उधर घूमकर, अपना लिखने का प्रयास कीजिएगा, टाइम बचेगा तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न के बारे में आप लिख सकते हो। अगर टाइम इधर-उधर घूम के किसी दूसरे के बताने के चक्कर में रहिएगा, तो फिर आपका जो है टाइम छूट जाएगा और प्रश्न छूट जाएगा। मैं ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि सर क्वेश्चन तो हमें सभी आ रहा था, लेकिन जो है एग्ज़ाम में टाइम ही जो है नहीं मिल पाया। तो 3 घंटे टाइम कम नहीं होता है, आपको मैट्रिक, इंटर सब में इतना ही समय मिलता है, यहाँ भी आपको इतना ही मिलेगा। तो आप लोग इसी 3 घंटे में प्रयास कीजिएगा कि पूरा कंप्लीट प्रश्न लिख दें, समझ गए? शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, सबको लॉन्ग को कम से कम 2 पेज प्लस लिखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 2 पेज प्लस जितना भी हो सके लिखने का प्रयास कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन को कम से कम 1 से डेढ़ पेज में ज़रूर लिखिएगा। तो ये है कुछ अपडेट मैंने आपको बता दिया। अगर आप एनाटॉमी के एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसमें विदाउट फिगर तो बनाइएगा ही नहीं, फिगर ज़रूर होना चाहिए। बाकी कुछ प्रश्न आपको सारे सब्जेक्ट में ऐसे भी आएँगे, जो आप अपने दिमाग से भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो थोड़ा दिमाग भी अपना से लगाइएगा और जैसे फर्स्ट एड के बारे में पूछेगा, तो किसी व्यक्ति को आप प्रथम बेर उपचार सहायता कैसे करेंगे, क्या-क्या करेंगे? तो खुद से भी लिख सकते हैं। कोल्ड स्पॉन्जिंग जो शीत एप्लीकेशन होता है, उसका क्या मतलब होता है? क्या करते हैं, किस लिए देते हैं? ये सब तो हम पढ़ा ही दिए हैं। और आखिरी में यही बताएँगे कि आपको जो भी टॉपिक डाउट लगता हो, मेरे चैनल पर सभी टॉपिक पढ़ा दिया गया है 2021 से 22 में, आप वहाँ से भी देख सकते हो और बाकी न्यू जो 22 से 23 के लिए पढ़ा रहे हैं, तो इसमें तो पढ़ा ही रहे हैं। जो भी टॉपिक आपको समस्या लगे, आप आके यहाँ पे देख सकते हो नर्सिंग ज्ञान पर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो यही है अपडेट, बाकी आप लोग को कोई और कमेंट है तो ज़रूर बताइए, हम उस पर सवाल लेकर आएँगे, ठीक है? बाकी आपका जिसमें भी तैयारी है हिंदी और इंग्लिश जो में भी, उसी में एग्ज़ाम दीजिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी यूपी के जीएनएम, एएनएम कैंडिडेट, पैरामेडिकल कैंडिडेट का, उनका भविष्य उज्ज्वल हो और सब अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, ये मेरी शुभकामना है। आप सभी कैंडिडेट के साथ में बहुत-बहुत धन्यवाद और सबको शुभकामना। छठ का बाय-बाय।